आपके सामने वो सच्चाई दिखाऊंगा, वो सच्चाई बोलूंगा जो आप बहुत ज्यादा दूर है। जो आप पाकिस्तान और इंडिया के बारे में जो बातें चल रही है अभी, पाकिस्तान की मीडिया वहां पे दबा के दिखा रही है कि हमने इंडिया पे हरा दिया, इंडिया को हरा दिया, इंडिया हार मान लिया, स्वीकार कर लिया मोदी जी ने। और हमारे देश में यहाँ पे तमाम नेशनल टेलीविजन चैनल दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान डर का माहौल है, पाकिस्तान डर गया है। इस तरह की तमाम न्यूज देख रहे हैं आप। और हाँ, मैं भी अपने न्याय के लिए लड़ रहा था, और हमारे से 15 लाख जवान है जिनको इन्होंने घर भेजा है। वो जवान देश में कहीं जॉब नहीं कर सकता, तो वो देश में जिल्लत वाली जिंदगी जी रही। उसकी आवाज जब मैं उठा रहा हूं, तो इसको दबाने के लिए सरकार ने बहुत अचक प्रयास किया, और ये सफल भी रहे। और इसको असफल करने के लिए मैंने लगातार सोशल मीडिया के जरिए आवाज उठाना शुरू किया। अभी यूट्यूब चैनल शायद ये भी बंद होगा जल्दी, क्योंकि 4 PM चैनल था, उसको 7 मिलियन सब्सक्राइब थे, उसको ही बंद कर दिया था। वैसे ही फेसबुक में मेरी आवाज उठा रहा था, और फेसबुक में आवाज उठा रहा था तो फेसबुक को ही चैनल को बंद कर दिया गया हमारी सरकार की तरफ से। मतलब आप सच नहीं बोल सकते। आप था, मैं अपने देश का ही सैनिक हूं। हाँ, आज भी 24 घंटे में तैयार रहता हूं देश के लिए मर मिटने के लिए। पर आज ये हालत है कि हमारी सच की आवाज दबा दिया गया है। हमें झूठ पे झूठ प्रवचन दिखाना चाहते हैं, पर मैं झूठ के खिलाफ हूं और मैं सच के खिलाफ नहीं हूं। यही मेरा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम वहां से ही नहीं, प्रॉब्लम राजनीति के लिए। अगर वहां पे उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हम सिलेंडर करते हैं, तो वहां की सरकार गिर जाएगी। इसीलिए वहां की अपोजिशन पार्टी पाकिस्तान में हंगामा कर रही है कि इंडिया ने हंगामा कर दिया। और यहाँ पे हमारी विरोधक पार्टी वाले वो भी कुछ नहीं बोल रहे, सारे खामोश बैठे हुए। सब राजनीति के चक्कर में शिकार हो चुके। देश में 9 महीने से लगातार न्याय के लिए गुहार लगा रहा हूं, पर हमारे देश में जवान की आवाज किस तरह दबा दिया जाता है आपने देखा ही होगा। अभी आपके सामने कई हमारे जनरल कर्नल बातें करने आ जाएंगे कि सेना की गाड़ियों का फोटो मत खींचिए, ये मत कीजिए, युद्ध में पता चलेगा, युद्ध में पता चलेगा। तमाम नेशनल टेलीविजन चैनल आपके एक एक छोटे रेडार फाडार सारा ड्रामा इसमें बता दे रहे, नेशनल सिक्योरिटी की सारी बात वहां बता रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां पे लेडीज को बैठा के, कर्नल जनरल को बैठा के वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा लोकेशन सारा चीज बता रहे। तब सिक्योरिटी नहीं जा रही आपकी। जब आपके सामने सैनिक चिल्ला चिल्ला के आवाज बोल रहा है, और उसकी आवाज दबाने के लिए आप चैनल ही बंद करें, वो अपने देश में ही बात नहीं कर सकता। तो लाइव आता हो तुम्हें, पूरे देश वर्ल्ड देखता है, तो उनके सामने न्याय मांगना पड़ेगा क्या? तो सरकार किस लिए बैठी? कटोरा खाने के लिए? सरकार नहीं चाहती कि जवानों को न्याय मिले। सरकार नहीं चाहती कि जवान आजाद हो। और मैं चाहता हूं कि मेरे सेना के जवान आजाद हो जाए, मेरे देश की सेना आजाद हो जाए। मेरे देश के लोग जो गुलाम हो चुके उसको आजाद करने के लिए चंदू चौहान ने आवाज उठाई है। और चंदू चौहान का देखना है तो गूगल पे थोड़ा सर्च कर लेना 2 मिनट के लिए। चंदू चौहान क्या है? वही सैनिक जो अपने देश के लिए पाकिस्तान में 4 महीने की सजा काटी, और अपने ही देश में अभी जस्टिस के लिए घूम रहा हूं। और हाँ, दूसरा, मेरा फेसबुक बंद कर सकते हो, मेरा यूट्यूब बंद कर सकते हो, पर हाँ, मेरी हिम्मत को आप बंद नहीं कर सकते। मेरी हिम्मत मेरे देश के लोग हैं। मेरे देश के लोग, अगर युद्ध ही लगना है तो अभी लड़ लो। चलो मेरे घर पे आ जाओ धूले में, मैं आता हूं युद्ध के लिए। अभी लाहौर तक घुस जाएंगे हम, लाहौर तक चले जाएंगे हम। हमारे देश का हर बच्चा, हर नागरिक युद्ध के लिए तैयार है। पर क्या आप युद्ध सिर्फ राजनीति के लिए कर रहे हो? अगर युद्ध राजनीति के लिए है, तो ये राजनीति तुम्हारे पास ही रखिए। तुम्हें चेयर चाहिए तो ये ड्रामा प्रवचन बंद कर दीजिए। चेयर चाहिए तो ये सारा झूठ दिखाना बंद कर दीजिए। और चेयर चाहिए तो हमें न्याय दिला दो। अगर हमें न्याय नहीं दे सकते तो धन्य हो प्रभु आपकी। और हाँ, वहां पे युद्ध में कोई प्रधानमंत्री नहीं जा रहा है। प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठ के सिर्फ आंसू गिल सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। आपके सामने आंसू दिखा देगा, और वहां पे आपको बता देगा कि देखिए हमने युद्ध लड़ लिया, और मैंने ऐसे ऐसे किया। मेरे जवान, मेरे जवान, जवान जो शहीद हुए हैं उनका परिवार का एक भी न्यूज दिखा नहीं रही है। वहां जा रहा है क्या लड़ाई लड़ने? नहीं ना, जवान ही जा रहा है। हमारा ही किसान का लड़का जा रहा है। किसान जो पूरे परिवार को पालन पोषण करता है, किसान पूरा देश का राजा, वही गुलाम हो चुका है। उसको आजाद करने के लिए चंदू चौहान के साथ आइए, जुड़िए। पाकिस्तान से आने वाली सीमा इधर हमारे देश में देशभक्त बनाई गई, और वही सैनिक जो अपने देश के लिए 4 महीने की सजा खटाया अपने देश के लिए, वही सैनिक अपने ही देश में कटोरा लेके भीख मांगने हुए न्याय के लिए गुहार लगा रहा है, पर कोई सुन नहीं रहा है। तो अभी उसका चैनल बंद कर रहे, सारा चीज बंद कर रहे, सच की आवाज दबाने की लगातार कोशिश कर रहे। पर मैं आपको बताऊंगा, सत्य, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, सत्य को 1000 तरीके से बताया जा सकता है।